ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको तो मिल गई होगी, उसी दिन भेज दिया था मैंने, है ना? तो देख लीजिएगा ताकि कोई बात नहीं, हम लाइट वेट से शुरू करेंगे। पूरा वैसे ही वैसे ही है पूरा। आपको बस देखते जाना है शुरुआत से आखिर तक। हाँ, ये पूरा पूरा एक एक ऑप्शन। हाँ, सारी रेगुलर ही मिलेंगी। ये हमारा। हाँ, वो एक्चुअली में मैम को बताने वाला जो पॉइंट था वो कंपनी कौन सी है जो वो पूछ रहे थे। हाँ, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कुछ ही कंपनी है जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, वो तो समझ में आ गया था उनको। उनने बोले थे मेरे पास कंप्यूटर वाले हैं तो उनको वो ज़्यादा। जी, 8 GB रैम चल जाएगी। 8 GB का, अगर 2 GB का ग्राफिक कार्ड है वो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ, i3 सिस्टम थोड़ा सा कम होगा ना तो वो गड़बड़ करता है। कोर थोड़े अच्छे होने चाहिए। तो खैर, ये आसूस एक कंपनी है, ये भी एक अच्छी कंपनी है लैपटॉप की, इसका भी ले सकते हो आप। एक है आपका डेल का, है ना? तो डेल की सीरीजेस चल रही हैं। अब आप जो क्या है, अल्टीमेटली अलग अलग टाइप की सीरीज हैं, सबका प्राइस रेंज अलग अलग है ना? तो इसमें ये देखना होता है आपके वर्क फ्लो के लिए 12 जेन का कोर बहुत ज़्यादा है ना? तो आप 12 जो है 12th जनरेशन का इंटेल का i5 तक आप ले सकते हो। और ये जनरेशन कम कर दीजिए, लेकिन इसको i5 रखे रहिए, है ना? तो आप इसको देखते जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब ये इंस्पायरियन सीरीज अभी चल रही है, देख रहे हैं, फ्लिप है, ये है, वो है, तो 75,000 का बिक रहा है इस टाइप से। तो आप जैसे उसको बड़े में जाना चाहेंगे तो G5 सीरीज़ है ना? 111 है, ये i7 सीरीज़ में चल रहा है ना? तो ये बड़े हो जाता है। हाँ। तो इसमें जैसे आप शुरुआत करोगे ना तो ये वाला भी आपको जमेगा, लेकिन ये क्या i3 है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा था i3 की जगह i5 ले लीजिए, कि कल के डेट में ये हुआ कि ग्राफिक्स के ऊपर जाके कोई दूसरा चीज़ सीखना है ना तो i5 में सही बात है। तो फिर क्या है, आप इससे अच्छा ये वाले में चले जाइए। 65,000, 60,000 से 65,000 का रेंज है, उसमें मिल जाएगा। रैम आपकी 16 GB है, और इंटेल आयरिस का ग्राफिक कार्ड है, ये भी अच्छा है। इसकी भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। तो ये भी एक अच्छा है, ये भी एक अच्छे हैं आपके पास, है ना? और रेंज भी है। तो जो भी आपके बजट में प्लस ये चीज़ में मेंटेन रहा वो उसको आप चूज़ कर लीजिए। कंपनीज में डेल हो गया, आसूस हो गया, और आपका यही दो कंपनियां हैं, लेनोवो भी है और एचपी भी है। ये चार कंपनीज के अलावा कोई दूसरी कंपनी अगर आपको मिलती है, एमएसआई वगैरह, तो उनको थोड़ा अवॉइड करें, इनको ज़्यादा लें, है ना? तो एक बार ला के मेरे को दिखा दीजिएगा। जी, अब आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेटर पे। आई विल गोना टॉक अबाउट कि इलस्ट्रेटर का हमने पिछली बार कुछ देखा था, कुछ ऐसी एक रैंडम ग्राफिक बनाया हुआ था। अब इलस्ट्रेटर के कुछ बुनियादी स्टफ जो कि फाउंडेशनल टूल्स होते हैं, जो कि जानना ज़रूरी रहता है, उस पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप बनाने के लिए हमारे पास शेप टूल होता है। जब आप फ्लाई आउट पे क्लिक करते हैं इस तरीके से तो वो फ्लाई आउट बना देता है। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड शेप्स हैं। कोई भी टाइप का ग्राफिक या कोई भी टाइप की चीज़ आप बना रहे, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे ब्राउज़र हो, या फैशन इलस्ट्रेशन का कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ड्रेसअप बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ये सारा कुछ इसी से पहले बनेगा। बनाने की कोशिश कीजिए इससे पहले। ट्रेसिंग भी कर सकते हैं बट वो एडवांस चीज़ें हैं। तो फाउंडेशन के लिए इनको शुरुआत करें, ठीक है? तो ब्राउशर वगैरह बनाने के लिए या कुछ ऐसा चीज़ बनाने के लिए, जैसे मैंने ये एक क्लिक करके ड्रैग किया, अब इसके अंदर कलर डालना है। कलर डालने के लिए हमने पहले देखा हुआ है, यहाँ से एक कलर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक कलर उठा लेता हूँ, ठीक। अब देखिए, इसका एक स्ट्रोक भी दिख रहा है ब्लैक कलर का,
मुझे नहीं चाहिए वो, तो मैं क्या करूँगा, एक्स दबाऊंगा। तो एक्स से क्या होता है, ये कलर देखिए सिलेक्शन चेंज होता है, फिल टू स्ट्रोक, स्ट्रोक टू फिल, है ना, ये सिलेक्शन चेंज हो रहा है। अब जब स्ट्रोक पे आ जाते हैं, हाँ, तो जैसे ही स्ट्रोक पे आ गए तो ये सामने आ जाएगा, ये पीछे चला गया, दैट मीन्स ये सामने है। अब इसको हमें नन करना है, क्योंकि ये तीन ऑप्शन में चलता है। ये चलता है एक फ्लैट में कलर, माने एक कलर, सिंपल कलर, केवल एक बॉर्डर कलर, है ना। यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो आप, इधर से भी, इधर से भी मैं बढ़ा देता हूँ। फ्लैट ब्लैक कलर, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपको वैल्यू बदल सकते हो। उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करके चेंज करना होगा, ठीक है। ये लाइन जो है ये पाथ है, ये रेंडरेबल नहीं है, ये केवल बताने के लिए है कि कहाँ से कहाँ तक शेप बना हुआ है, केवल दिखाने भर का है और कुछ नहीं। ये लाइन नहीं आएगी, गायब हो जाएगी, ठीक। ये केवल आपको गाइडलाइन है, दिखाने के लिए कि शेप कैसा बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है, ये हमने बताया, एक फ्लैट है, दूसरा ग्रेडियंट है, ठीक है। इसको यूज़ करना देखेंगे आगे, पर क्लिक करने के लिए देखिए कलर कैसे मल्टीपल कलर्स में चेंज हो गया। ये सेट कर सकते हैं, जब ग्रेडियंट की क्लास होगी तो और डिटेल में इसको सीखेंगे। तीसरा नन होता है, तो इनके शॉर्टकट क्या हैं, एक है लेसर देन, ग्रेटर देन, स्लैश। तो जब स्लैश दबाएंगे या इधर पे क्लिक कर देंगे तो वो नन हो गया, यानी अब वहाँ पे कोई कलर नहीं है। अब जो आपको ब्लैक पतली सी लाइन दिख रही है वो एक्चुअली आर्टबोर्ड की लाइन है, इसकी कोई लाइन नहीं, तो वो केवल दिखा भर रहा है, वो कलर नहीं है। अब इसमें शेप में मल्टीपल डिफॉर्मेशंस क्रिएट करने के लिए, यानी उसका शेप चेंज करने के लिए या उसके शेप में कुछ बदलाव करने के लिए आपको इस शेप को तोड़ना होगा। तोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ए, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब इस पे जाके आप किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो उस पॉइंट को आप मूव करा सकते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं एंकर पॉइंट या एंकर नॉड। नॉड या एंकर पॉइंट बोलिए या एंकर नॉड बोलिए, दोनों वैल्यू एक ही चीज के लिए बोलते हैं। अब जब भी, हाँ, कभी भी अगर कोई एंकर नॉट बोलता है तो भी समझिए कि वो इसी को डिनोट कर रहा है, और एंकर पॉइंट बोल रहा है तो भी इसी को बोल रहा है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास कॉर्नर है, इसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं। ये जो पॉइंटी दिख रहा है पॉइंट, नहीं तो ये एंकर नॉट है, इससे जो कनेक्टर लाइन निकली हुई है ये 90 डिग्री पे चल रही है, दैट मीन्स कि ये टेंजेंट बना हुआ है जी। इसको आप स्मूथ कर सकते हो, जब भी आप किसी एक, स्मूथ यानी इसको आप बेजियर में चेंज कर सकते हैं। ये अभी पॉइंट है, ये यहाँ से क्लिक और ड्रैग करेंगे तो स्मूथ हो जाएगा, है ना। इसको वापस से ऐसा कर देंगे तो पॉइंट हो जाएगा, ठीक। यही चीज़ यहाँ से भी की जा सकती है। जब क्लिक करेंगे तो ये आपको दे देगा बेजियर हैंडल। बेजियर हैंडल क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिंपल जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो इंडिविजुअली आप इसको चेंज कर सकते हैं, उसका मैं बताऊंगा कि ये दो क्या पॉइंट होते हैं। तो अभी क्या किया मैंने, इसको राइट स्मूथ कर दिया, यहाँ से इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ। अब मेरे पास दो शेप हो गए, मतलब एक ही शेप हो गया, दो जगह से स्मूथ है, ठीक। अब याद रखें वी सिलेक्शन टूल जो है इसको यूज नहीं करेंगे वो काम करने के लिए, क्योंकि ये एक बार में कंप्लीट शेप को मूव कराता है। क्या होता है, जो ये दो टूल हैं एरो, एक ब्लैक एरो और एक वाइट एरो। ब्लैक एरो को बोलते हैं सिलेक्शन टूल। इसका काम क्या होता है, इसका शॉर्टकट है वी, वी फॉर वाराणसी, और जी सिलेक्शन टूल। तो ये वी फॉर वाराणसी रहता है, वी, और ये केवल शेप को मूव कराने के काम आता है।
हाँ, मूव कराना हो गया, रोटेट करना हो गया, स्केल करना हो गया, इसी काम आता है। जब ए दबाएंगे, हाँ, तो ए आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये क्या करता है, ये एक एक पॉइंट को इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकता है ना। ये इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकता है और ये एक बार में सबको सेलेक्ट करता है। ठीक। अब हमने स्मूथ कर दिया यहाँ से, हमें 2 पॉइंट मिल गए, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे टाइप। तो अभी हमारे पास दो हमने स्मूथ कर दिया है। अब अगर मुझे इस शेप को बीच से दो टुकड़े करने हैं, यानी स्लाइस करना है, बीच से तोड़ना है, तो मुझे एक टूल्स का, एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ टूल्स का यूज़ करना होगा। नहीं नहीं, अभी क्या हुआ ये वाले में, आपने इस पॉइंट को जब इधर किया तो वो टूटा नहीं, आपको ये वाला हिस्सा तो गायब हो गया। हमको एक्चुअली दो भाग करना है, स्लाइस में दो करना है। हाँ, जब मैंने इसको नीचे किया तो ये हिस्सा वैकेंट है, ये डिलीट है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, तो ये ऐसे ही आएगा, आधा पर्पल आधा वाइट आएगा। बट अगर मुझे चाहिए है कि मुझे ऊपर पर्पल, ऊपर नीचे पर्पल और बीच में वाइट चाहिए, तो दो भाग में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इनको बीच से चॉप करना पड़ेगा, अलग चॉप करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तरीका होता है, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं ये चीज़ करने के, लेकिन इसमें एक तरीका होता है सिंपल। जैसे मैंने ये शेप लिया, तो मैंने क्या किया, एक पर्पल लाइन लिया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी मल्टीपल सिलेक्शन, क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो आप, चॉइस आपकी है। आप शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लीजिए या फिर ड्रैग कर लीजिए। दोनों को जब ड्रैग करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टीज पैनल पे एक पाथ फाइंडर वाला डब्बा ओपन हो जाता है, सिंगल में नहीं रहता। जब मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं ना तब पाथ फाइंडर आता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9, प्लस शिफ्ट प्लस F9, 9, राइट। जब इसको दबाते हैं तो क्या हो जाता है, पाथ फाइंडर का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे और ऑप्शंस मिलने लगते हैं, ये प्राइमरी ऑप्शंस हैं, ये सेकेंडरी ऑप्शंस हैं। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको विंडो के अंदर अगर वो ना ओपन हो, ये भी अवेलेबल ना हो, तो आप यहाँ से पाथ फाइंडर ऑन कर सकते हैं। ठीक, 3 ऑप्शन है। अब जब दोनों को सेलेक्ट कर लिया तो ये जो बेसिक प्राइमरी ऑप्शंस हैं, हाँ, F9, 9 एज इन नंबर 9, राइट। तो ये फंक्शन कीज में F9 होता है, वो यूज़ करना है। अब पाथ फाइंडर आ गया। यहाँ पे हमने 10th क्लास में बुलियन ऑपरेशंस पढ़े होंगे, है ना, जिसमें ज्योमेट्री जुड़ती है, सब्ट्रैक्ट होती है, इंटरसेक्ट होती है, एक्सक्लूड होती है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर मुझे ये दोनों चीज़ों को जोड़ना होगा तो मैं यूनाइट क्लिक करूँगा, तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा, दोनों जुड़ जाएंगे। कंट्रोल Z। अब अगर बीच का हिस्सा डिलीट करना है तो फिर मुझे माइनस करना है। दो अलग अलग शेप मिल गए, एक गायब हो गया बीच से। याद रखें, ये ऑपरेशन तभी काम करेगा जब शेप दूसरे शेप को ओवरलैप कर रहा होगा। विदाउट ओवरलैप कोई एक्शन काम नहीं होगा। जी हाँ, इससे कोई मतलब हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरलैप करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ से बीच से कट करता हूँ तो सेम ओवरलैप करना होगा उतने सेक्शन को। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो अभी सर्कल इसके, क्यों, क्योंकि सर्कल ऊपर है, ऊपर वाला नीचे के ओवरलैप होगा। बिल्कुल,
कंट्रोल दबा के आपका जो बिग ब्रैकेट्स हैं लेफ्ट और राइट, उससे पीछे आगे कर सकते हैं आप लेयर पे। कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स लेफ्ट आइदर राइट। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट वो करली वाला जो होता है ना, उसके मतलब वही बटन है, वही करली ब्रैकेट वाला ही है। हाँ, बस उसको लेफ्ट या राइट करेंगे। राइट वाला आप दबाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट वाला नीचे जाएगा। एक बार में सारी लेयर के ऊपर आ जाएगा, है ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस शिफ्ट, हाँ शिफ्ट के नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट तरफ का और आइदर राइट तरफ का। हाँ हाँ, मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए कि शिफ्ट दबा के क्लिक करना है, ये मल्टीपल सिलेक्शन का। लेकिन हाँ, बिल्कुल हमको मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए, तो आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो और या शिफ्ट करके भी। अब आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक। अरे तुषार, गर्म पानी मतलब मीडियम गर्म पानी देना मेरे को। तो ये वो स्वीट्स है, तो मैम स्वीट्स लेंगे तो खा ली। इसको तुम रखे रहो वहीं, अपने पास रख लो, और जो खाना चाहे उनको दे दे। ठीक। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ये दोनों। ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो जब तक नहीं होगा तो वो कुछ होगा भी नहीं। हाँ, इधर तो देगा ही नहीं, और इधर से दबाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। मैंने बस रोटेट कर दिया। रोटेट करने के लिए आपका जो साइड कॉर्नर पे ऐसे कर्सर रखेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे। नहीं कुछ, जब सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गिज्मो दे देता है, उस गिज्मो पर ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है। ऑल्ट दबा के हमने ये सब देखा ही हुआ है कि ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। हाँ, ड्रैग करेंगे तो कॉपी होगा। ऑल्ट प्लस ड्रैग, ड्रैग द ज्योमेट्री, तो कॉपी हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कैनवस में दो चीज़ हो गई। अब मान लीजिए कि आपको गुड आफ्टरनून, हाँ 3:30 बजे तक। ठीक। ठीक, इसको मैं एग्जैक्टली ऐसा रोटेट कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे भी एक डिवीज़न हो, यहाँ भी एक डिवीज़न हो, दोनों को सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो अब देखिए नीचे वाला भी गायब हो गया। रीज़न ये था कि अभी ये ग्रुप है, जैसे ही आपने कट किया तो दोनों को वो एक ग्रुप में डाल देता है। आ, इसको ऐसा समझिए कि जैसे ही अभी एक शेप है, एक शेप को जब आप बीच से डिवाइड करते हैं तो वो दो शेप में बट जाता है। ये अब एक शेप नहीं है, ये दो शेप है, दो अलग अलग शेप हो गए। वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी ये ग्रुप के अंदर है। नहीं, ये वाइट लाइन तो है ही नहीं, वाइट लाइन है ही नहीं, है ना। ये तो कैनवस का हमारा कलर है। तो अभी क्या हुआ, दो शेप आ गए, एक पर्पल, पर्पल 1 2, है ना। अभी क्या है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अलग ज्योमेट्री नहीं है, शेप अलग अलग है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर है। ग्रुप क्या होता है, एक फोल्डर होता है, मान के चलिए कि ऑटोमेटिकली ये दोनों शेपों को एक बास्केट में डाल के दे देता है। बिल्कुल, है अलग अलग।
तो अभी इनका ग्रुप अलग करना होगा। ग्रुप अलग करने के लिए राइट क्लिक करके उसको अनग्रुप करते हैं। जब अनग्रुप करते हैं तब इंडिविजुअल सिलेक्शन मिलने लगता है। ठीक। अब इसके बाद आप यहाँ एक रखेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, एक कॉपी किया गया और कंट्रोल डी, 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 कंट्रोल डी दबाते जाएंगे तो वो ढेर सारी कॉपीज निकल आएंगी। इन सब को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप होता है। जी, जी। तो हमने क्या किया, इन सबको एक साथ ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने से अब ये एक बार में सेलेक्ट होंगे और सॉफ्टवेयर इन्हें एक कंसीडर करेगा। अब मैं इस दोनों शेप को सेलेक्ट करता हूँ, पीछे वाले को भी और इनको, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ऊपर में है, सब्ट्रैक्ट। तो अब क्या हुआ, पूरे के पूरे सब्ट्रैक्ट हो गए। ज़्यादा गर्म तो नहीं है? तो हाँ, थोड़ा सा। ठीक। तो अब क्या हुआ, मेरे पास ये बकायदा एक रैंडम शेप आ गया, ये आ गया। अब मैं एक और कलर लूँगा ऊपर में। ठीक। और इस कलर को येलो कर देंगे। डायरेक्ट कैसे हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा कलर स्वॉचेस होता है, इस पे जैसी कर्सर रखते हैं तो ये कलर पिकर बन जाता है। जो भी कलर पे आप क्लिक करेंगे वो कलर ये बन जाएगा। अब इसको डाल देते हैं पीछे, कंट्रोल बैक, चला गया। अब मेरे पास क्या हो गया, डिज़ाइन भी बन गया और दो अलग अलग शेप भी आ गए इसके ऊपर में। अब मैं इन शेप्स के बीच में कोई भी इमेज यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं गूगल पे जाऊँगा, स्पोर्ट्स मॉडल कोई भी ले लेते हैं। आई थिंक इट्स प्रोबेबली रोनाल्डो। अभी वो चल रहा है ना, फुटबॉल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ड्रैग करके ले आएंगे तो इमेज हमारे पास ओपन रहेगी। अब मैं बस रोनाल्डो को इमेज में फिक्स कर दूंगा अपने कैनवस पे। ठीक। और इसको मैं पीछे कर दूंगा, ये वाले को आगे। आपके पास तीन इमेज, डिज़ाइन और ये आ गया। ठीक। अब पीछे मैं डाल देता हूँ एक इन्वायरमेंट जो कि फुटबॉल स्टेडियम का होगा। राइट। और कोई भी फुटबॉल का इन्वायरमेंट डाल देता हूँ। थोड़ा सा लार्ज। कोई अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलता है तो हम डाल दें, जैसे क्राउड का और इसका, या इस टाइप के कुछ इन्वायरमेंट डाल देते हैं। ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब देख रहे हैं इमेज का फॉर्मेट क्या दिखा रहा है। हम्म,
तो ये इमेज टाइप ओपन नहीं होता है आपके इलस्ट्रेटर में। तो इसको ओपन करने के लिए पहले तो इसको सेव कर लीजिए, फिर ये जहाँ पे है उसको लोकेट करिए, राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ पेंट, एमएस पेंट में ओपन कर लीजिए, फिर से सेव कर दीजिए। और सेव करने के लिए जेपैग, पीएनजी कुछ भी ले सकते हो आप। सेव करिए जहाँ भी सेव कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ बोलेगा, ओके कर दीजिए। यहाँ पे ये आ गया ऑलरेडी, इसको ड्रैग करके ओपन कर लेते हैं। अब ये काम करेगा। क्रॉपिंग इसके अंदर होती है, लेकिन क्रॉपिंग अभी नहीं बता रहा हूँ, इमेज क्रॉपिंग, क्योंकि वो फिर एक बड़ा टॉपिक है। आप इसको लीजिए, सेलेक्ट कीजिए और प्रोबेबली ठीक कि इससे किसी को समझ तो आएगा नहीं कि वो है क्या पीछे, बट अगर वो ऐसे रहे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इसी का कॉपी ले लीजिए, ऑल्ट दबा के ड्रैग, और इसको इतना दिखा दीजिए। हमने क्या किया, बस एक इमेज के पीछे दूसरी इमेजेस रख भर दी, है ना। तो इसको यहाँ रख देते हैं। सबको एक लाइन पे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ऐसा ग्राफिक आ गया, है ना। स्टेडियम भी आ गया हमारे पास, रोनाल्डो भी आ गया हमारे पास, ये डिज़ाइन भी आ गया, ये डिज़ाइन भी आ गया। अब एक फुटबॉल ले आते हैं। पीएनजी सर्च करें, फुटबॉल पीएनजी। इससे क्या होगा, आपको ऐसी फुटबॉल मिलेगी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। अब इधर लाएंगे तो देखिए इसका बैकग्राउंड है। तो अभी क्या मार्केट में ऐसी कुछ फॉल्स पीएनजीज चल रही हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी वाली, क्योंकि अभी आपका फोटोशॉप एक्सपोजर है नहीं। नहीं तो आप इनको पीएनजी, हम इसको पीएनजी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी वैसा नहीं आगे जा रहा हूँ। तो मैं एक्चुअल में पीएनजी जो कि ट्रांसपेरेंट इमेज है वो लेने के लिए जा रहा हूँ। ये बड़े चौकोन जो दिखेंगे ना, वो गड़बड़ है, छोटे चौकोन दिखने चाहिए, ये वाले जैसे। ये देखिए छोटा चौकोन था, इसलिए आउटर नहीं है। ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो सेंटर से होगा यूनिफॉर्म। ठीक। अब टेक्स्ट टी शॉर्टकट है, या यहाँ पे रेक्टेंगल टूल वगैरह के लास्ट में टाइप टूल मिलता है, ये उसका आइकॉन है। आप क्या करें, यहाँ पे बस क्लिक करें और टाइप कर दीजिए फुटबॉल। अब इसको बढ़ाने के लिए मूव सिलेक्शन टूल, ड्रैग फुटबॉल, और यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर का, या यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कोई एक फुटबॉल लायक जो मुझे टेक्स्ट लग रहा है वो दे देता हूँ। और कलर कॉम्प्लीमेंट्री, इस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट अपोजिट कलर फुटबॉल हमने ले लिया। और अब देख रहे हैं कि ये क्या बोलते हमारा
फुटबॉल जो है वो आप डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, बट टेक्स्ट को अगर थोड़ा सा स्लांट दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको डिलीट कर देते हैं। आप क्या करें, यहाँ पे जाएं और लाइन सेगमेंट नाम का एक टूल है, ठीक है, लाइन का सेगमेंट स्लैश इसका आइकॉन है, क्लिक करके बताएं कहाँ कौन से डायरेक्शन पे टेक्स्ट चाहिए। तो आप क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए और इसके ऊपर कर्सर रख दीजिए। तो देखिए आइकॉन जो कर्सर होता है, कर्सर में एक छोटा सा ऐसा कर्व बनता है। आई के पीछे ना छोटे छोटे डॉट कर्व होते हैं जी, है ना। और नॉर्मल में कैसा ऐसा रहता है रेक्टेंगल, शेप के ऊपर ले जाएंगे, कर्व के ऊपर ले जाएंगे, यानी स्ट्रोक के ऊपर ले जाएंगे तो लाइन ऐसा आएगा, और शेप के ऊपर ले जाएंगे ना तो सर्कल हो जाता है। तो ये तीन अलग अलग टाइप में काम करता है, हम लोग देखेंगे उसको बाद में। इसको बस क्लिक कर दीजिए एक बार। तो अब क्या होगा, टेक्स्ट जो है वो ऐसा लिखाएगा, फुटबॉल। कलर हमारा जो भी हमने रखा हुआ है, और डबल क्लिक कर दीजिए टाइप टूल को सेलेक्ट करके, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक, फिर सेलेक्ट कीजिए। अब लोरप इप्सम जो लिखा हुआ है उसको 20 कर दीजिए। अब क्या हुआ, टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा होगा तो ऐसा रेड कलर का आइकॉन बन जाएगा। तो सबको सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल ए दबा के। वो एक्चुअली इधर से बाहर चला गया है, तो इसलिए वो इधर पे छोटा ही सा दिखा रहा है। जब आप उसका साइज थोड़ा कम करेंगे, कंट्रोल ए और फिर कम कीजिए, तो सबका साइज एक साथ कम हो जाएगा। और वाइट, ये सिंपल पोस्टर है ना। तो अभी क्या हुआ, एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, एक के पीछे एक रखे। ये कटिंग वाला बनाए हमने पाथ फाइंडर यूज करके। एक शेप पीएनजी इमेज लाके यहाँ रखे, फुटबॉल या कुछ भी आप जो भी टर्म लिखना चाहें वो रख दीजिए। और बैकग्राउंड में एक और शेप लगा के हमने वो कलर डाल दिया था, येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो हमारा एक पोस्टर तैयार हो गया। अब चाहें तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि फलाना स्टेडियम में आ रहा है, या ये जो भी प्रोडक्ट का नाम या फिर चैनल के नाम जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं वो यहाँ आ जाएंगे। इसको बोलते हैं सिंपल पोस्टर डिज़ाइन। प्रोमो पोस्टर रहता है सिंपल। तो अभी पहले इसी को प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल, आपको करना क्या है, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है पहली चीज़ तो, क्योंकि आप अगर अभी से सोचेंगे ना, क्योंकि आपने तो इतने पोस्टर देखे नहीं और उनको उस दृष्टिकोण से नहीं देखा है आपने जिससे एक डिज़ाइनर देखता है। तो अभी आपको क्या करना है, या तो जो मैंने बनाया एज इट इज़ बना के डाल दीजिए, और या फिर गूगल में जाके कोई एक पोस्टर निकालिए जिसमें यही चीज़ें बस होंगी।
जो आप बना सको, वो चीज़ आपको डाल के बनानी है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें बहुत हैवी डिटेल्ड इमेजरी है और आपसे नहीं बन रहा है, तो उसको थोड़ी छोड़ दीजिए, केवल उतना पोर्शन डिलीट कर दीजिए माइंड से, और वही बनाइए जो ये है। हमने क्या किया, बिल्कुल धीरे धीरे, हमने कुछ नहीं किया। अगर इसको नट शेल में तोड़े हैं तो स्टेप वन क्या था हमारा, आप बताइए। स्टेप वन, पार्ट में डिवाइड किए थे, तो दैट मीन्स पाथ फाइंडर यूज किया था, कंट्रोल शिफ्ट F9 भी था, और दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप दिखा देगा। कोई भी दो शेप को सेलेक्ट करेंगे तो पाथ फाइंडर दिखा देता है। वो इसलिए आता है कि आपने शेप सेलेक्ट किया, एक, अभी एक में नहीं दिखाएगा, दो लिए, जब आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो पाथ फाइंडर दिखाने लगेगा। ठीक। दूसरा कंट्रोल शिफ्ट F9 तो है ही, डायरेक्ट दिख जाएगा। तो पहला आपने पाथ फाइंडर किया और ये शेप बना लिया, कर्व वाला, कटिंग वाला जो शेप था। स्टेप टू क्या था, इमेजेस, इमेजेस लिए पीछे बैकग्राउंड पे रख दिए, बस। स्टेप थ्री, टेक्स्ट, टेक्स्ट स्लांट किया हमने। क्या किया, केवल सिंपल एक लाइन ली, उसको ड्रैग करके बनाया, और फिर उसके ऊपर में टेक्स्ट चला दिया। टेक्स्ट भी बस क्लिक भर किया उस लाइन के ऊपर में तो टेक्स्ट बन गया। देन फुटबॉल, स्टेप 4, PNG इमेज, राइट। स्टेप 5, बैकग्राउंड, कॉम्प्लीमेंट्री बैकग्राउंड डाल दिया हमने। बस 5 सिंपल स्टेप में हमने एक पोस्टर तैयार कर लिया। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि स्टेप वाइज इसको याद करिए। पहले पहला आपका जो 1 घंटा होगा वो लगभग पाथ फाइंडर ले लेगा, फिर इमेजेस। बिल्कुल, ये 1 मिनट मैं इसको ऐसा कर दूं ताकि, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस लगेगी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लगेगी, और हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। तो आप आराम से इसको करिए, इसको कंप्लीट करिए, एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें कुछ और पोस्टर्स बनाएंगे। करेक्ट बात है, डेफिनेटली। लैपटॉप ला के दिखाइएगा, ज़रूर। आप सिस्टम है, आज तो नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ज़रूर, जैसा लगे। ओके, वेलकम मैम।